ये जैकेट तो कढ़ी के जैसी हरा भैया। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। रूपा गोस्वामी, श्री कृष्णा, रोशनी सिंह, सनी, सौरभ, मोहम्मद जावेद, सुरजीत, बाबू कुमार यादव, जयवीर गुजर, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली नाम है मेरे दोस्त, एकदम वजन वाला नाम। संदीप यादव, सत्यम कुमारी, मोनिका, सुभा लक्ष्मी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और भाई साहब, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास को। इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे धर्म सुधार आंदोलन को। धर्म सुधार आंदोलन में हम धीरे धीरे जानते जा रहे थे कि कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में क्या था कि जितने भी रीति रिवाज जिनको गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया, उन सबको दूर करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने बताया कि भाई हमको ये दूर करनी होंगी जो कुप्रथा, कुप्रथा यानी बुरी प्रथाएं हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। एक आया आपका थियोसोफिकल सोसाइटी या थियोसोफिकल आंदोलन। देखो, थियो का मतलब होता है ईश्वर के लिए, और सोफिकल मतलब नॉलेज। तो मतलब क्या बोलो, ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है उसमें आपको स्पष्टता नहीं है। बहुत सारे लोग ईश्वर के नाम पे आपको मूर्ख बनाते हैं और आप बन भी जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी कि लोगों का ज्ञान या नॉलेज जो है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। और साथ में दुनिया में जो नस्ल भेद की लड़ाई थी, गोरे और काले का भी एक संघर्ष है, आप जानते हैं। गोरे और काले का जो संघर्ष यानी नस्ल भेद को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक संस्था बनी, ठीक है, नस्ल भेद को दूर करने के लिए, जिसकी स्थापना भारत में नहीं भारत से बाहर हुई। फिर भारत के इतिहास में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों का भारत से संबंध रहा। देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल की स्थापना कब हुई थी? इसके संस्थापक थे भाई साहब मैडम हेलेना ब्लाटवस्की, ठीक है, और हेनरी स्टील अलकाट। क्या बोलोगे? मैडम ब्लाटावस्की ये रूस की थी और ये भाई साहब थे आपके कौन? ये अंग्रेज थे, मतलब अंग्रेज से मतलब अमेरिकन थे ये। तो ये पूरी दुनिया में कि भाई हम लोगों को अंतरजातीय संघर्ष नहीं करने हैं, मनुष्य को मनुष्य से नहीं लड़ना है, इसलिए ये एक आध्यात्मिक संस्था हुई कि भाई मनुष्य का मनुष्य से टकराव नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्यों को एक साथ मिलकर एक बेहतरीन समाज का क्या करना है? निर्माण करना है। हमको गोरे और काले की लड़ाई नहीं लड़नी है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में जब कार्यालय खोल रहे थे तो 1879 मुंबई में इन्होंने कार्यालय खोला, 1886 में इन्होंने चेन्नई में कार्यालय खोला। ये इनकी जर्नी की बात है, ठीक है, ये इनकी जर्नी की बात है। 1889 में एनी बेसेंट, हमारी बात यहां से शुरू होती है। 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी। दरअसल में एनी बेसेंट आपकी दोस्त ये आयरलैंड की रहने वाली थी। इनके पति के से इनका कुछ झगड़ा हो गया। अरे भैया, ये लाइटों के चक्कर में रहेंगे, इन बच्चों की बात मत सुना करो। इनको ये रहेगा ये लाइट, ये झमाझम के चक्कर में रहते हैं, इधर लाइट जलाओ इधर। बेटा लाइट नहीं, बोर्ड पे फोकस करो। वो कल वाली कर दो ना थोड़ा, कल जो जैसे कल कर रखी थी, साइड वाली लाइट बंद कर दो। बच्चे उसको अच्छा बता रहे थे। बेटा तुम लाइट लाइट खेलने लग जाते हो यार क्लास में, है। अब ठीक है ना? अब ठीक है, एकदम बोर्ड पे देखो, एकदम ठीक है। बच्चू पटेल, लाइट लाइट का खेल मत किया करो, पढ़ लो कराओ चुपचाप। 1889 में एनी बेसेंट जो दोस्त कहाँ की थी? एनी बेसेंट बोले फटाफट से, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। इनके पति से इनका झगड़ा हो गया, भैया तलाक वलाक हो गया, अलग हो गई। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा के लिए दे दिया कि मनुष्य का मनुष्य से जो टकराव है उसके लिए हम लेखन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, समझाएंगे लोगों को, ठीक है। तो कब जुड़ती हैं? 1889 में। ये इनका बच्चे 1847 इनका जन्म वर्ष है एनी बेसेंट का, और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। अडियार चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई, यानी भारत में मृत्यु हुई इनकी। तो भैया ये भारत क्यों आई? अब समझो। 1893 में ये भारत आई। 1893 भारत के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी इस वर्ष में कहाँ गए थे? गांधी जी इस वर्ष में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए थे। यही वो वर्ष है जिसमें क्या बोलोगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा शिकागो में जाकर के हिंदू धर्म के ऊपर एक भाषण दिया, ठीक है। भारत आ जाती हैं और किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? थियोसोफिकल से। थियोसोफिकल से उसकी एक कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रही थी।
कि भैया नस्ल भेद को हमको मिटाना है, ठीक है। और 1898 में ये इनका काम विशेष है, इन्होंने CHC की स्थापना की है। CHC बोले तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या आप बता सकते हैं CHC भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्त यही कॉलेज है जो बाद में 1916 में BHU बन गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU किस स्टेट में है बताएंगे? BHU किस स्टेट में है? भगवान दीन ने बहुत अच्छा लिखा है, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत गजब आपने लिखा है बच्चे। तो BHU बना ये, और पंडित जो मदन मोहन मालवीय थे, पंडित MM मालवीय, उनके प्रयासों से जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वह क्या बन गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीजें मैंने आपसे बोली। कि थियोसोफिकल आंदोलन 1875 में चला तो न्यूयॉर्क से, मैडम ब्लाटावस्की और हेनरी अलकाट ने उसको शुरू किया। एनी बेसेंट जी हमने कैसे जोड़ दी? क्योंकि ये खुद इस आंदोलन से जुड़ गई, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। अपने पति से अलगाव के बाद में अपना पूरा जीवन इन्होंने थियोसोफिकल आंदोलन को दिया। थियोसोफिकल आंदोलन से ये जुड़ी 1889 में। भारत कब आई? आपका 4 वर्षों के बाद में आई। भारत में इन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों को और अधिक शिक्षित करने की आवश्यकता है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वही फिर BHU बना, जो कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन इन्होंने किया। ब्रदर्स ऑफ सर्विस, पूरे भारत का भ्रमण भी इन्होंने किया। जातीय भेदभाव, कि भाई हिंदुस्तान में जो लोग जाति का भेदभाव रखते हैं उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाल विवाह के विरोध में इन्होंने संघर्ष किया। अब होता क्या है देखो, 1907 में जो कर्नल अलकाट थे, कर्नल अलकाट कौन है? जो संस्थापक हैं, इनकी हो जाती है मौत। कर्नल अलकाट की मौत हो गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था कि भारत में फिर कौन, आपका याद रख लेना, 1907 में थियोसोफिकल की अध्यक्ष बन गई थी कौन? तो इनका पोस्ट बढ़ गया यहां पर। थियोसोफिकल जो आंदोलन था, थियोसोफिकल की दोस्त क्या बोलोगे? थियोसोफिकल की अध्यक्षा कौन बन गई थी? एनी बेसेंट बनी। कौन बनी? थियोसोफिकल की अध्यक्षता किसके हाथ में आ गई? एनी बेसेंट के हाथों में आ गई, ठीक है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएगी। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्षा इसकी बनी, ठीक है। 1907 में एनी बेसेंट क्या बोलोगे किसकी? आपका थियोसोफिकल के अध्यक्ष बनी। और 1917 में तो किसकी बनी थी ये? 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। एक बार थम्स अप करना, ये बात जानते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष ये बनी 1917 में, प्रथम महिला बनी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एनी बेसेंट के बारे में है। आगे आते हैं। तो ये भी धर्म सुधार के लिए काम कर रहे थे। ऐसा ही एक मिशन चला, रामकृष्ण मिशन। एक बार बताना यस और नो लिख के, कितने लोग हैं जो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, जिनका फोटो बीच में लगा हुआ है, इनका फोटो देखा है या इनको जानते हैं? बोलेंगे। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। गुरुजी, हेनरी अलकाट का मृत्यु 1997 में हुआ था। 1997 में क्यों लिख रहे हो दोस्त? 2097 में तो कम से कम लिखो, भविष्य का लिख दो कुछ। बुद्धू बच्चे पढ़ लो, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे भैया? रामकृष्ण मिशन, ये कौन व्यक्ति हैं? इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। पहले तीनों कैरेक्टर देख लीजिए। ये कौन है? सॉरी, ये है आपका रामकृष्ण परमहंस। कौन है ये? रामकृष्ण परमहंस। तीनों फोटो एक साथ क्यों हैं? स्वामी विवेकानंद जी को सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य हैं। शिष्य हो तो ऐसे। परमहंस कौन है? ये गुरु हैं। और ये इनकी पत्नी है। कौन है? इनकी पत्नी है। यहां पर एक रिलेशन ट्री बना सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम है मां शारदा, या श्री मां इनको इतिहास कहता है। श्री मां के नाम से भी जाना जाता है। और खुद परमहंस जी की शादी इनसे हुई, ये खुद इनको मां कहते थे। मतलब इन्होंने अपनी पत्नी के रिश्ते को कभी भी वैवाहिक जीवन की तरह नहीं बिताया, अपनी पत्नी को पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया। ये कहते थे इनको, इनकी पत्नी में मां काली के दर्शन होते हैं। इन्हीं का स्टेटमेंट था कि भगवान को आप जिस नाम से पुकारेंगे उसी स्वरूप में ईश्वर आपके हो जाए। तो इन्होंने अपनी पत्नी में मां काली को देखते थे, इन्होंने पूजा की अपनी पत्नी की, और मां काली के ये भक्त थे। तो पहले परमहंस जी के बारे में जान लीजिए। तो परमहंस जी क्या बोलोगे आपका? इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में।
रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक टीचर थे, ठीक है। इन्हीं के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम है नरेंद्र दत्त। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्त, इतनी बात समझ लेना। रामकृष्ण परमहंस कौन सी देवी की पूजा करते थे? शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हैं, देवी काली के उपासक थे। क्या बोलोगे? देवी काली के उपासक थे। इनके उपासक थे, देवी काली के ये उपासक थे, ठीक है। और आपसे कभी पूछे तो कलकत्ता का एक आपका दक्षिणेश्वर मंदिर है, क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल का दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे। 21 वर्ष की अवस्था में ये पुजारी बन गए थे। पुजारी थे, बड़े गरीब घर से थे, एक निर्धन ब्राह्मण थे, ठीक है। और यहाँ पर याद रख लेना अध्यात्मवाद से पहले एक चीज़ लिख लीजिए कि इनका जो वास्तविक नाम है, बड़ा पूछता है इतिहास में, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या बोलेंगे? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम है, गदाधर चट्टोपाध्याय। और इनकी जो शिक्षा है वो सारी की सारी थी अध्यात्मवाद पर। स्पिरिचुअलिटी, इस वर्ड को कितने बच्चे समझते हैं? अध्यात्मवाद, ये अध्यात्म शब्द को कितने बच्चे समझते हैं? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से दोस्त। एक तो आपके आसपास वो चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे गाड़ी हुई, मकान हुआ, और भी आप सोचें आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं? गाड़ी, बंगला, वस्त्र, ये संसार की चीजें हुई, भौतिक वस्तुएं हुई जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। अध्यात्मवाद का मतलब अध्यात्म में उन चीजों का या उन चीजों से जुड़ने का एक प्रयास जिनको आप देख नहीं सकते हैं, ये जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं ईश्वर, आप छू सकते हैं क्या? आप देखें, आप कहेंगे भैया हाँ दिव्य दर्शन के बारे में हमने सुना है, लेकिन कहते कुछ लोगों को ही होता है, सब लोगों को होता ही नहीं। और इतने लाखों करोड़ों लोग ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं, क्या सबको मिल जाता है? आप कहेंगे नहीं भैया सबको मिलता भी नहीं। कहते हैं लेकिन कभी कभी खबर आती किसी एक को मिल गया, वो भी मिला या नहीं मिला उस बारे में भी पता नहीं, सच है या झूठ है। तो आप कहेंगे भैया कुछ पता नहीं है। तो ऐसी चीजें जो क्या बोलोगे आप, जो स्पर्श नहीं हो सकती, उन सब के बारे में जानना। तो इन्होंने अध्यात्मवाद दिया। इन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़ रहे। और भारत के इतिहास का बच्चे एक बड़ा जर्नल सा एक मतलब चीज गायब कर दी गई कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। स्वामी विवेकानंद जी को इनसे ज्यादा लोग जानते हैं। जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया है, इनकी जो एजुकेशन है उसको लोगों तक पहुंचाया है। स्वामी विवेकानंद जी का खुद का स्टेटमेंट है कि ये जो आप सब सुन रहे हैं यह एक शिष्य के द्वारा एक गुरु की वाणी है, ये गुरु के शब्द हैं जिनका सिर्फ मैं एक माध्यम मात्र हूं। इस स्वामी विवेकानंद जी को और महान बनाता है। तो उन्होंने ना तो कभी वेद पढ़े, लेकिन उनकी जितनी भी एजुकेशंस थी, कहते हैं कि वो जुड़ने के साथ में जितनी बातें वो करते थे, कहते हैं उनको खुद को ईश्वर ने उनको दिव्य दर्शन दिए, उनको ईश्वर का रूप दिखाई दिया। तो कहते हैं उनकी जितनी भी वाणी थी वो सब वाणी या सोले तो वो वैदिक शिक्षा से जुड़ी रही। उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि आप लोग जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का एक ही मार्ग है। हम सारे धर्मों के लोगों को यदि आपस की वैमनस्यता को भुला करके, आपस की एक दूसरे की कटाक्ष जो हम करते हैं एक दूसरे पर, उसको भुला करके यदि हम सब लोग एक साथ पढ़े, एक साथ हाथ मिला करके दुनिया बढ़े, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला कि ये मार्ग ईश्वर तक हमको लेके जाएगा। सीधी सी बात आप सोच के देखिए, अगर पूरी दुनिया में सच में ऐसा हो जाए, जो कि संभव नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी मानिए कि सच में अगर ऐसा हो जाए तो क्या सच में एक बेहतरीन दुनिया बनेगी, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ। तो अध्यात्मवाद पर इन्होंने कहा, और क्या बोले? सभी धर्मों की एकता में विश्वास, सभी धर्मों की एकता में विश्वास, ये स्टेटमेंट, एकता में विश्वास, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये इन्हीं का स्टेटमेंट था। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा आपको किसी ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, किसी ईश्वर विशेष की। अब आप कहेंगे तो खुद देवी काली, तो ये अपनी पत्नी में देवी काली को देखते थे, अलग से देवी काली की पूजा इन्होंने नहीं की। ये मानते थे कि जो मनुष्य है उस मनुष्य मात्र की सेवा ही, यानी मानव की सेवा करते रहिए, और मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो ईश्वर का एक रूप है, आपको मानवता की सेवा करना है, इसका मतलब आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर बल, इस बात को समझना दोस्त, और बोर्ड पर इसीलिए लिख रहा हूं, ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर बल। ये आपको नोट नहीं करना, बस समझना है। ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर बल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि आपको इस चीज के लिए नहीं भागना है कि आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा बढ़ रही है, बल्कि आपको इस बात के लिए भागना है या हर रोज प्रयास आपको करना है कि आपका चरित्र क्या सही में सही है। आप दुनिया भर की सब चीजें प्राप्त कर लें और आपका चरित्र सही ना हो तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो चरित्र निर्माण को इन्होंने प्राथमिक रखा कि आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज इन्होंने कही कि आपको संसार को त्यागना नहीं है ईश्वर को पाने के लिए कि आप संसार को छोड़ दें। तो उन्होंने बोला संसार को छोड़ना नहीं है। कुछ लोग आपसे कहेंगे अपनी इच्छाओं को दबा के रखो, सांप की कैचुली की तरह। उन्होंने बोला इच्छाओं को दबाना भी नहीं है। उन्होंने कहा आपकी जो इच्छाएं और ऊर्जा है इसका मार्ग ईश्वर का मार्ग होना चाहिए, ईश्वर प्राप्त करने का मार्ग होना चाहिए। और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता इन्होंने क्या बताया कि आपको मानव मात्र की सेवा करनी है, मनुष्य की सेवा करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे, ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर इन्होंने बल दिया। तो यहां पर क्या बोलोगे, प्रसिद्धि इनकी क्यों हो गई? प्रसिद्धि इनकी इस बात के लिए हो गई क्योंकि इन्होंने जो वेद और उपनिषद की बातें थी उनको बड़ी सरल भाषा में लोगों को समझा दिया। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न कर लिया, बड़े अच्छा प्रश्न कर लिया एक बच्चे ने कि भैया मंदिर फिर क्यों है? दोस्त देखो, मैं आपको कुछ समझाऊं तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी विरोधी आप बन जाए। बन भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा सच है तो कुछ हम एक फैक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बात करें मंदिर की, ध्यान से समझना। क्या कभी ना कभी सोचना, ऐसा कहीं कोई विचार कोई कथन नहीं है, आप समर्थन करेंगे, गेंद आपके पाले, चुनाव आपको करना है। क्या सबसे पुराना कोई मंदिर रहा होगा, हाँ या नहीं? आप कहोगे भैया एक मंदिर हमारे गांव में, आपके गांव में 400 साल पुराना, फिर भी उससे पुराना। तो आज जितनी मंदिरों की संख्या है, अब से अगर मैं बात करूं 1000 साल पहले मंदिरों की संख्या इससे कम रही होगी या नहीं आज के कंपैरिजन में? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं बोलूं 1000 साल पहले मंदिरों की संख्या कम रही होगी या नहीं? ये चीज मस्जिदों पर भी लागू होती है, ये चीज चर्च पर भी लागू होती है, और दुनिया के सभी धर्मों पर लागू होती है। बोलेंगे एक बार, ठीक है? मैं बोलूं इससे 10,000 साल पहले मंदिरों की संख्या कितनी रही होगी, आज से 10,000 साल पहले? मैं बोलूं अब से 1,00,000 वर्ष पूर्व मंदिरों की संख्या कितनी रही होगी? तो आप क्या बोलेंगे? सीधा सा एक थॉट प्रोसेस आएगा ना, आप अगर थोड़े से बुद्धिमान होंगे आप कहेंगे भैया हाँ, कभी ना कभी किसी चीज की शुरुआत हुई होगी, उस पक्ष में किसी व्यक्ति ने एक तर्क दिया होगा, उस तर्क में लोगों ने, आप देखिए एक फोटो आता है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी का एक मंदिर आता है कि 50 साल पहले का उनका एक फोटो आता है, बहुत विचित्र सी हालत में है। लेकिन जैसे 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 प्रसिद्धि बढ़ी, आज खाटू श्याम पे आप लोगों को देखिए, तो आप कहेंगे भैया ये जो चीजें धर्म के पक्ष में, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई भी हो, चर्च हो, ये सब तो किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ही स्थापित किए गए या नहीं? विभिन्न राजाओं ने स्थापित किया। किस आधार पर राजाओं ने स्थापित किया? कुछ पौराणिक कथाओं के आधार पर। जब उनको किसी ने बताया कि भगवान श्री राम थे तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया, किसी ने बताया भगवान शिव थे तो उसने बोला भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनाते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा ही तो स्थापित किए गए। तो व्यक्ति के द्वारा जब स्थापित किए गए तो वो तो व्यक्ति की एक मान्यता हुई, जिस मान्यता को लोगों ने समर्थन दिया, तो वो लोग मंदिर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सारे लोग मंदिर जाते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं भैया, बहुत सारे लोग तो मस्जिद जाते हैं। मैं पूछूं क्या सारे लोग मस्जिद जाते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, चर्च गुरुद्वारे भी जाते हैं, बाकी जगह भी जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, चलो ये तो बात हुई धर्म की, मैं बोलूं क्या हिंदुओं में जितने भी लोग हैं वो सब मंदिर जाते हैं, जितने भी हिंदू हैं? या बोलूं जितने भी मुस्लिम हैं वो मस्जिद जाते हैं क्या, सभी? आप एक बात, एक तर्क पर दोस्त पहुंचेंगे कि भैया सारे हिंदू मंदिर नहीं जाते। आप कहेंगे सारे मुस्लिम मस्जिद नहीं जाते, फैक्चुअल है, शर्त। ऐसा नहीं आप बोले नहीं भैया सब जाते ही हैं,
कभी कभार के जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप फिर एक फैक्ट पर आएंगे, मैं बोलूं क्या चलो मंदिर को छोड़ दीजिए, क्या सारे हिंदू पूजा करते हैं, पूजा पाठ? तो कोई भी जो विचारधारा है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसके पक्ष और विपक्ष में लोग आपको मिलेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि भैया हाँ, कोई भी एक प्रथा जो चली, रीति रिवाज कोई चला, उसके पक्ष में लोग हमेशा रहेंगे और विपक्ष में, चाहे चीज सही हो या गलत हो। गलत चीज के भी पक्ष में लोग मिलते हैं, नहीं मिलते क्या? चोरी करने वाले लोग क्या मौजूद नहीं है? डकैती करने वाले लोग क्या मौजूद नहीं है? तो गलत पक्ष के लोग तो हमेशा हैं। अब एक बात समझना यहां से अब इनकी कुछ शिक्षाएं रही, किनके बारे में हम बात कर रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ठीक है। इनकी ये गुरु माँ हुई। तो स्वामी विवेकानंद जी इनसे मिलते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी से इनकी जो मुलाकात हुई वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में हुई। और स्वामी विवेकानंद जी इनकी इस विचारधारा को पूरी दुनिया में, कि इनके गुरु क्या सोचते हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण उन्होंने किया। यूरोप, अमेरिका, हर एक जगह गए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानो। इनका जन्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस हम मनाते हैं? 12 जनवरी 1863, 1863 बोलेंगे जी, 1863, 12 जनवरी 1863। 11 सितंबर 1893 इनकी ये डेट है। मुझे एज बताना इनकी कितनी रही होगी। इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। दरअसल में वहाँ सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था। अब उसमें आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पर, उनका स्पीच आज भी पड़ा हुआ है। तो उनका जो भाषण है, उन्होंने जो भाषण दिया उसकी कोर लाइन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। तो कहते हैं कि वहाँ सबको, और ये अपने तरीके से गए, पैदल घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, लिफ्ट लेते हुए, जहाज़ों की यात्रा करते हुए ये पहुँचे शिकागो, अमेरिका में 1893। तो वहाँ जाकर के जो उनका संबोधन है, जैसे आप सुनते होंगे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस बात पर पूरे अमेरिका के हॉल में तड़ातड़ तालियां बजने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। इतना तो तुम भी फैक्ट रखते होगे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस एक बात से क्यों तालियां बजेंगी? लेकिन अक्सर होता वही है। कहते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद जी, दरअसल में ऐसा नहीं था, उनकी प्रसिद्धि उनके भाषण खत्म होने के बाद बढ़ी। उन्होंने दुनिया को बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया। उन्होंने एक बात कही कि उनका जो टारगेट था, पहले उनका टारगेट समझ लीजिए, वो किस एक बात को लेकर के गए। उन्होंने यहां देश में भी लोगों से मिलकर के यही बातें की। तो भैया विदेश क्यों गए? पहले देश में करना था ना अपने में। तो देश में तो उन्होंने वह प्रचार किया ही कि खोए हुए हिंदू को जागना है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू वेदांत का सही अर्थ समझ ले, वेदों का सही अर्थ समझ ले, तो ये दुनिया में वह खाई जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में बन रही है, जो मनुष्य को मनुष्य से पृथक कर रही है, अलग कर रही है, वह खाई खुद भर जाएगी। बस जरूरत है वेदांत का अर्थ समझने की। यहां पर रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्य भी पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी और उनके साथी भी देश भर में इसी प्रचार को कर रहे थे कि हमको अपनी खोई हुई जो सनातन व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था है, उसको पाना होगा। अब इनकी चर्चाएं होने लगी। तो जब भारत में इनकी चर्चाएं हुई, तो उसके बाद में जब इनको पता चला कि पूरे शिकागो में एक धर्म सभा होने जा रही है, जहां पर सभी लोगों के धर्म, ये सभी लोग जो अपने विभिन्न धर्मों से आएंगे, अपनी अपनी बातों को, अपने धर्म की विशेषताओं को आकर के बताएंगे, तब इसीलिए ये वहां उस एक मंच पर भी गए। और उस एक मंच पर उन्होंने एक बात कही कि पश्चिम के भौतिकवाद, यानी देखो ये बात आपको समझनी होगी कि वेस्ट जो है, यानी अमेरिका, यूरोप, भारत के वेस्ट में पढ़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े एक समय पर। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो वो आपका औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रीज में जो रिवॉल्यूशन आया, वो सबसे पहले यूरोप और वेस्ट में आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने उस एक पक्ष पर ध्यान दिया। तो औद्योगिक क्रांति वहां हुई, तो वो फिजिक्स वाले फील्ड में आगे बढ़े, जिसको हम बोलते भौतिकवाद। तो उन्होंने बोला वेस्ट का भौतिकवाद, और यदि पूर्व का जो अध्यात्मवाद है, यानी हमारे यहाँ ईश्वर से जुड़ने की जो परंपरा, जो वेदों का मार्ग है, को यदि साथ मिला दिया जाए, यानी विज्ञान और अध्यात्म को यदि साथ मिला दिया जाए, तो इसके विशेष परिणाम होंगे और दुनिया बदल जाएगी। और ऐसा नहीं था सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया हिंदुत्व के बारे में। वहां पर उन्होंने वेदांत के ऊपर वहां पर चर्चा की कि वेदांत का उद्देश्य क्या है।
जिसके बाद अमेरिका में बहुत सराहना हुई। कहते हैं उसके बाद तो उनके छोटे छोटे समिट यानी कि उसके बाद वो ब्रिटेन भी गए। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अमेरिका गए, यूरोप के विभिन्न देशों में वो गए जहां पर उन्होंने सभाएं आयोजित की। ठीक है, तो ये किसकी शिक्षा को आपके आगे भेज रहे थे? ये आप जानते, उठे जागो और तब तक मत रुको, तब तक मंजिल को प्राप्त ना हो जाओ। ये बड़ा अच्छा है। इसका मतलब इनका सोने से नहीं है कि सो के उठो। इनका कहने का मतलब था कि आपका अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। हिंदुओं के प्रति इन्होंने कहा कि तुम जो सो चुके हो, तुम जो अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को खत्म कर चुके हो, ऐसे नहीं उठने से मतलब कि तुमको तलवार निकाल लेनी है, नहीं। इन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान सो चुका है, आज तुम्हारे अंदर जो नॉलेज खत्म हो चुकी है, उस नॉलेज को रिवाइव करना है। ये नहीं कि तलवार उठा के आपको दूसरे धर्मों के कोई व्यक्ति है उसकी गर्दन काट देनी है और संग्राम मचाना, कोहराम मचाना है, तुमको दंगे करने, नहीं। उन्होंने बोला सबसे बड़ा आधार नॉलेज है, ज्ञान है। तुमको उस ज्ञान को जागृत करना है, तो उठना है, एक्टिव होना है, जागना है, और तब तक मत रुको जब तक मंजिल को प्राप्त ना हो जाओ। मंजिल को प्राप्त ना हो जाओ, इस बात का क्या मतलब है कि इस दुनिया को जो बेहतरीन बनाने का डिसीजन लिया गया, ये दुनिया तुमको बेहतरीन बनानी होगी, उस दिशा में चलते रहो। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में इस तरह से लिया कि हमको पढ़ाई करनी है, और वो उस मोटिवेशन का काम करता भी है। क्या बोलेंगे? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना पा जाओ। तो स्टूडेंट्स ने सोचा भैया सो के उठना है और फिर क्या करना है, जागना है, और फिर रुकना नहीं है जब तक मंजिल ना मिल जाए। आप रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये बातें कहीं और पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? इनकी पुस्तक है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। भक्ति योग, ना भूतो ना भविष्यति, ये इनकी कुछ किताबें हैं। संगीत कल्पतरु, माई मास्टर इंस्पायर्ड टॉक। ठीक है, और इनके पत्रों के नाम भी है जो इन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए लगाए। उद्बोधन है जो बंगाली भाषा में था, और प्रबुद्ध भारत जो किसमें था, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ था, माता भुवनेश्वरी हैं, और इनके भाई का नाम है भूपेंद्र नाथ। क्या बोलेंगे? इनके भाई का नाम है भूपेंद्र नाथ। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ गुरुवाणी को आगे भेज रहे थे। इन्होंने इस देश में फैले अंधविश्वास के खिलाफ बोलना शुरू किया। इन्होंने इस देश में फैले अंधविश्वास के खिलाफ बोलना शुरू किया। अंधविश्वास, जाति प्रथा के खिलाफ, बेवजह के कर्म कांडों के खिलाफ। कर्म कांड मतलब समझते हो तुम? कुछ भी लोग कराने लगते हैं कि भाई किसी ने बोल दिया, बोले वो पंडित जी कह रहे थे वो टाना टोटका हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी कुरीतियां हैं वो तुमको दूर करनी होंगी, और ये सबसे बड़ी 3 कुरीतियां बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई हैं, जो क्या बोलोगे, जो इनके टारगेट पर थी कि आपको एकदम से किसी का विश्वास नहीं कर लेना। अंधविश्वास, अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास किसको कहते हैं कि जिस विश्वास की कोई तह आपको मालूम ना हो कि उस विश्वास का आधार क्यों है, आप क्यों करते हैं, कि आपके विश्वास की जड़ क्या है, तो वो है अंधविश्वास। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर हिंदुत्व का जो पतन हुआ, या किसी भी धर्म का जो पतन हुआ, जो पतन हो रहा है, तो हर किसी का विभाजन पतन का कारण है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाइयों के बीच का संघर्ष, या हिंदू का जातियों में बट के संघर्ष। इन्होंने कहा कि सबसे मूल कारण जो है वो जाति प्रथा है, कि हमने एक दूसरे को बांट लिया है और वह विकास में आड़े आती है। वह विकास में आड़े आती है, यानी कि वो किसी भी देश के विकास के लिए हानिकारक है। आगे आएंगे। इनके भाई भूपेंद्र नाथ है। भूपेंद्र नाथ जी के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो दोस्त हमारा आंदोलन चला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें एक अग्रणी व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चा कहा गुरुजी जब इन्होंने वेद नहीं पढ़ा तो हिंदू कैसे हो गए? ये कौन सी बात हुई? ये परिभाषा किसने बताई कि जो वेद पढ़े वो हिंदू होगा? तो ये तुम्हारा अंधविश्वास है, क्योंकि तुम इस बात के बारे में जानते नहीं कि जो वेद पढ़ेगा क्या वही हिंदू होगा। इसको बोलते अंधविश्वास। आपका स्टेटमेंट सिर्फ अंधविश्वास का कारण है, क्योंकि आपको किसी ने ये बता दिया। देखो,
आपके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे ने बड़ा होते होते ये बोला कि मैं किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई कहते हैं मैं किसी धर्म में किसी जाति में विश्वास नहीं रखता। वो बच्चा कल बड़ा हुआ, उसने बोल दिया कि भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। उसने बोला मैं जाति में विश्वास नहीं करता। आदमी वो बहुत बेहतरीन है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, किसी से भेदभाव नहीं रखता, ना वो मुसलमानों को, ना वो ईसाइयों को, ना वो हिंदुओं को, ना वो सिखों को, ना बाकी धर्मों के लोगों को कंपैरिजन करता कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। उसकी अपनी कुछ परंपराएं हैं, वह किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता, वह हमेशा सद्भाव के लिए काम करता है, उसकी अच्छी भावनाएं हैं हर एक मनुष्य के लिए, और वह अपनी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, मतलब उसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो आप मुझे बताइए उसके जीवन में आपको क्या दिक्कत है, आपको इशू क्या है? मतलब मूल इशू आना चाहिए आपका कि आपको दिक्कत ये है, ये सच में ऐसा ही होना चाहिए। बात किस बारे में चल रही है? एक दोस्त कह रहा असम में मुस्लिम ज्यादा हैं क्या? अब ये बताओ, ये क्या विक्षिप्त व्यक्ति नहीं है मस्तिष्क से? अब इसको कुछ और बात बताएंगे तो इसके दिमाग में क्या आ जाएगी? कुछ बात नहीं आ सकती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। तो भैया देखो, अपनी ये बात है कि आप किसी में भी विश्वास रखते हो। अब मैं अपनी बात बताऊं, बहुत सारे लोग बाबा का नाम लिखने लग गए हैं, किसी का कोई कुछ नाम लिखने लग गया। मैं अपना तुम्हें बताऊं, मैं किसी में विश्वास नहीं रखता। आप मुझसे कहें कि भैया आप ये बात बताओ, मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक ऊर्जा में विश्वास रखता हूं कि जिसने इसकी संरचना की है, और वो ऊर्जा यदि है तो वो आपके किसी एक चीज से, कि आप दिन रात तो चोरी करते हो, आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हैं, और आपकी खराब नीयत है, आप राह चलती लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं, और आप गंदी नीतियों के शिकार हैं, आपके अंदर मैल भरा हुआ है, और आप सोचते हैं कि आप एक लोटा जल चढ़ा के उस ईश्वर को मना लेंगे, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मतलब ईश्वर को क्या आपने ये मान लिया कि वो आपकी तरह से ऑपरेट करेगा, जैसा आप चाहेंगे ईश्वर ऐसे ऑपरेट करेगा? क्या आपको लगता है अगर वो सच में है तो आपको उसकी आपको आपकी इतनी सी भी चिंता मात्र उसको होगी? तो उन अगर चिंता होगी भी तो किसकी होगी? तो आप कहेंगे चिंता तो भैया उनकी होगी ना जो एकदम से सरल और पवित्र हैं, और सरल और पवित्र इंसान इस धरती पर मित्र है नहीं। तो जब इंसानियत सरल और पवित्र ना रही, और आप सोच रहे हैं कि कुछ आपके हिसाब से ऑपरेट होगा, तो हम लोग कितनी बड़ी मूर्खता के शिकार हैं। सबसे बड़ा धर्म किसी ने बताया वो इंसानियत है, और उस मार्ग पर ऐसा नहीं है कि कोई चल देगा ऐसे कहने से, वो तो एनलाइटनमेंट है खुद का। वो तो आपका जीवन जब प्रकाश में होगा, जब आपको चीजों की हकीकत पता चलेगी, जब आप सत्य जानते होंगे कि सच क्या है, या थोपी गई व्यवस्थाओं को लेकर के आप चल रहे हैं, तभी तो एनलाइटन हो पाओगे, तभी तो आप चुनाव कर पाओगे कि मुझे किस दिशा में चलना है, क्या होके मुझको चलना है। अब उसका पता नहीं, कुछ थोपी हुई चीजें आपके दिमाग में भरी हुई हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो आप लेके चलेंगे, और लेके चलना ही होगा। ये नहीं चलोगे भैया, लेके चलना पड़ेगा जब तक नहीं पता चले। अच्छा मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो आप इसको पेन ही तो कहोगे, क्योंकि हम सब लोग इसको पेन के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हमको इसका नाम किताब बताया गया होता, इसका नाम किताब बताया गया होता शुरुआत में, और इसका नाम पेन बताया गया होता, पेन, तो आप इसको पेन ही तो कहते हैं। आप कहेंगे भैया कह तो बात ठीक रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? ये कोई लॉजिक है कि ये पेन ही है? तो बहुत सारी चीजें तो दोस्त आपके ऊपर थोप दी गई, जिसके बारे में आपने विचार तक करने का प्रयास ना किया। और जब यह मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब विचार करने का प्रयास आप करेंगे किसी भी चीज के बारे में, तो आप अध्यात्म की ओर जाएंगे, तब आप शिक्षित होंगे। डिग्रीज की आवश्यकता ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के अंक पत्र यदि आप देखेंगे
तो वो 3rd डिवीजन पर पास हैं। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास में आया, उसने बोला स्वामी विवेकानंद जी मुझको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझको ज्ञान चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, वहां एक कुत्ता था, बोले इस कुत्ते को घुमा के ले आओ, बड़ी चर्चित कहानी है, सब लोग जानते भी होंगे। तो थोड़ी देर बाद वो आए, वो आदमी भी आया, कुत्ता भी आया। तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी आपने तो, स्वामी जी मुझको भेज दिया कि इसको घुमा के लाओ, इसमें कौन सा लॉजिक था? उन्होंने कहा ध्यान से देखो दोनों को, खुद को भी कुत्ते को भी। उन्होंने देख लिया, अब उन्होंने देख लिया तो बोले कि भैया अरे यार ये तो कुत्ता तो बहुत हाफ रहा है। बोले कुत्ता क्यों हाफ रहा है? बोले जी इसको जो चीज दिखी है उसी की तरफ भाग चला, करता ना जानवर ऐसे ही। तो जानवर ये चुनाव करता है कि उसको जो चीज दिख जाए वो उसकी तरफ आकर्षित होकर उधर ही भाग लेता है। मनुष्य धर्म मित्र ये नहीं कहता, ये जानवर का धर्म है। चुनाव आपको करना होगा, आप जानवर हैं कि मनुष्य हैं। जब तक ये चुनाव नहीं कर पाओगे कि आप सच में मानव हो कि जानवर हो, और आपके एक्ट हैं जानवर के जैसे, या मेरे एक्ट जानवर के जैसे हैं, और मैं बोलूं कि मैं मानव हूं, तो मुझको कोई अधिकार नहीं खुद को मानव कहने का। तो जानवर की प्रवृत्ति है बिना अनुशासन के रहना। तो उस अनुशासन की बात उन्होंने की, तो उसने बोला हाँ जी समझ में आ गया मुझे। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसको क्या लगता है, अब यार चलता है 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाएं, फिर 1 घंटे चलाता है, दोस्तों के साथ भी जाता है, पार्टी भी करता है, और फिर सब कुछ करता है, घूमने को भी उसको चाहिए, चैटिंग भी उसको चाहिए। अपना जीवन एक कुत्ते का जीवन वो बना लेता है। संयम उसको होता नहीं, एक जगह वो टिक नहीं पाता। सबको ख्याल चल रहे हैं, शादी के ख्याल आ रहे हैं लड़कों को, लड़कियों को भी, कह रहे तुम, मैं वो लहंगा पहनूंगी इस कलर का, तुम वो उस कलर की शेरवानी पहनना। उनकी चर्चाएं उस एक बात के बारे में है, जो जीवन, जो संयम उनको खुद के विकास के लिए देना था, उस ऊर्जा को वो कहीं और दे देते हैं। तो आप क्या बात समझेंगे? आप कहेंगे भैया कि हमको संयमित होकर के रहना है, और संयमित जीवन ही मानव का जीवन है। तो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, उसके समझ में आया। ठीक है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये पूरा देश, इस देश की आबादी गलत है क्या? नहीं दोस्त, आबादी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। आप देखो, एक आदमी का ईश्वर पर विश्वास गलत नहीं है। कोई भगवान पर विश्वास करता है, हम कहते हैं मैं खुद मानता हूं कि हाँ ईश्वर है, एक ऊर्जा, लेकिन वो उस तरह के बहकावे का, आप लोगों के चढ़ावे का मोहताज नहीं है ईश्वर, ना हो सकता। उसको चादर की आवश्यकता सच में नहीं होगी। ये एक श्रद्धा है जो हम रखते हैं उनके प्रति, सच में तो उनको जरूरत नहीं होगी। तो आप क्या समझेंगे कि सबसे पहला धर्म इंसानियत है, उसके बाद हम किसी धर्म का श्रद्धा भाव रखते हैं। लेकिन जब आप किसी धर्म से जुड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म की हानि चाहते हैं, फिर आपका उद्देश्य वह नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का जन्म किसी न किसी जाति में हुआ होगा, कोई अपना नाम लिखेगा अमन कुमार, लिखेगा ना अपने नाम के आगे अमन कुमार, ठीक है, ये अमन कुमार लिखना गलत नहीं है। मैं अपना नाम लिख दूं नवीन शर्मा, क्या इसका मतलब मैं जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। इसमें कहां बढ़ावा देना और कमी करना रह गया। लेकिन एक व्यक्ति है अक्षय यादव, अक्षय यादव, उसने ये यादव लिख दिया, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वह बात यह है कि जब अमन कुमार ये कहे कि शर्मा एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब वो उनके पतन की बात कर रहे हैं। शर्मा कहे कि अमन कुमार एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जाति प्रथा है। आप किस सरनेम के साथ में, आपका जन्म किस जाति में, किस धर्म में, वो एक तुक्का है। समझे मेरी बात को? तो बात क्या है? बात आप समझेंगे कि भैया कहने की बात है, सारा मूल कारण है इंसानियत, और आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी। जब ईर्ष्या नहीं रखेंगे तो सब कुछ न्यूट्रल लगेगा। आगे आएंगे। बंगाल विभाजन 1905 एक घटना है, इसको समझें, बड़े ध्यान से समझना। कितने लोग जानते हैं बंगाल विभाजन को किस गवर्नर, या गवर्नर नहीं बोल सकते, किस वायसराय ने किया? बोलेंगे, फटाफट से कहेंगे। बहुत बढ़िया।
अक्षत जी ने बहुत अच्छा लिखा है, गुरुजी हम किसी भी चीज का पालन करें, किसी भी धर्म को माने, लेकिन हमको दूसरे के पतन के बारे में नहीं। बिल्कुल सही बात है। एकमात्र बस सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है, एकमात्र सीधा सीधा ये स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा आपने समझा, तभी ये लिख पाए, बहुत गजब। और पहले से आपकी ऐसी समझ है तो सैल्यूट है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905, क्या बोलेंगे? बंगाल विभाजन 1905 अब था क्या, किसने किया भैया? सारे लोग कहेंगे भैया करजन 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 करजन। गोखले जी ने इसको कहा औरंगजेब। गोखले जी ने इसको कह दिया औरंगजेब। क्यों कह दिया औरंगजेब? इन्होंने कहा कि जो करजन को सही लगा वो उसने कर दिया। करजन जानते ना आप, 1898 से 1905, जिसको 1899 से 1905 भी कई बार लिखा रहता है। तो जो करजन है वो करजन कहते हैं करजन को क्या? औरंगजेब की, कि औरंगजेब को भी जो मन में आया वो उसने किया इस हिंदुस्तान में, वो ऐसा ही करजन ने किया। अब देखो करजन ऐसा नहीं, करजन कभी करजन को खराब आप उस तरह से मानो, करजन की नीतियां बहुत जबरदस्त थी, उसने सुधार के काम किए, लेकिन उसकी ईर्ष्या थी कांग्रेस से, कि कांग्रेस क्या चाहती है, भारत की जनता क्या चाहती है, वो बस उसका विरोधी था और भारतीयों से नफरत करता था। तो भारत की क्रांति का केंद्र क्या होता था? क्रांति का केंद्र होता था बंगाल। इसने उस बंगाल को बांटने का सोचा। उसने सोचा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, ये कहां से उठ रही है? तो शुरुआत में आंदोलन कहां से हुए? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया ये आंदोलन शुरू में चलते थे बंगाल से, तो इसने सोचा इस बंगाल को ही बांट देते हैं। हिंदू मुस्लिम का बीज यहीं से बोया गया। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? तो आप कहेंगे बंगाल, इस बंगाल वाले क्षेत्र को उस समय मैं आपको बताऊं कि जो देश की कुल आबादी थी 40 करोड़ और बंगाल की कुल आबादी थी 8 करोड़। और ऐसा बंगाल नहीं था आज वाला जो पश्चिम बंगाल है, ये तो था ही। ठीक है, बिहार पूर्व का क्षेत्र था, बिहार पूर्व का क्षेत्र जो उड़ीसा है, इतना बड़ा बंगाल का क्षेत्र था। और ये क्रांति के केंद्र थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति चल रही थी वो यहीं चल रही थी। तो करजन ने क्या किया कि एक तो पूर्वी बंगाल बनाया। पूर्वी बंगाल से मतलब क्या है, बोलो जी? इधर वाला जो इलाका है इसको बांट दिया दो तरह से। तो पूर्वी बंगाल में तो मुस्लिम जहां पर ज्यादा थे उस संख्या को रख दिया, राजधानी इसकी कर दी गई ढाका, और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया इसका ब्लूमफील्ड फुलर को। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल था ये वाला वेस्ट वाला, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, राजधानी इसकी कर दी गई कोलकाता, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को। मतलब जो सब लोग एक साथ लड़ रहे थे उन सब लोगों को इन्होंने बांटने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम में बांट दिया किसने? ये चाल थी सिर्फ और सिर्फ करजन की, क्योंकि करजन क्या करता था कि भाई हिंदुस्तान के लोगों से बहुत नफरत करता था, उसका पर्सनल इनपुट था। कांग्रेस चाह रही थी कि हम ब्रिटिश शासन को मुक्त करेंगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ देश से भगाएंगे और अपने देश में स्वराज्य यानी कि एक स्वतंत्र रूप से हम काम करेंगे। लेकिन 1905 में ये समझ नहीं थी कांग्रेस की। कांग्रेस सब तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग नेहरू जी ने किस वर्ष उठाई आप बताएंगे? या दादा भाई नेहरू ने कब स्वराज्य की मांग की? उन्होंने भी 1906 में की। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की। लेकिन यहां पर उस समय तक उस तरह की कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक इकट्ठा एक संगठित आंदोलन था जो होता था कई बार। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर? इनको बांट दिया गया और लागू कराया गया एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। देखो कई जगह आपको इसकी डेट 19 जुलाई मिलेगी जो एक गलत डेट होती है, लेकिन परीक्षा में यदि 20 जुलाई की जगह ऑप्शन में 19 जुलाई आया और 20 जुलाई नहीं है तब तो 19 जुलाई ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग की उपज, किसके दिमाग की उपज थी बट बताना चाहिए, करजन से मिला था जाके बैडन बर्न, याद है ये एक कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा था। राज्य सचिव इस टाइम पर था रिजले, हालांकि बाद में ये खिलाफत पर पहुंच गया था। तुम्हें पता है कि करजन का कार्यकाल कब तक? 1905 तक। करजन का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, करजन ने इस्तीफा दिया था अपने कार्यकाल से।
किचनर नामक एक व्यक्ति का, किचनर आयोग था एक, किचनर नामक एक व्यक्ति का, उस समय के राज्य सचिव, इसने आपका रिजले ने पक्ष ले लिया था और गुस्से में इसने इस्तीफा दिया था अपना। बहुत थैंक यू कपिल सैनी जी। वायसराय का मतलब है कर्जन। वायसराय कौन था इस समय? कर्जन। लक्ष्य क्या था? सांप्रदायिकता को जन्म देना, हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव है इसको जन्म देना। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हो गया? बंगाल विभाजन लागू हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ, बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू हो गया। आप कहेंगे भैया चलो इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, लोग प्यार से नहीं रह सकते थे क्या? देखो संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अराजक तत्व कोई ना कोई मौजूद रहेगा, और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वहां पर हिंदू कम है, वहां पर हिंदू कम है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुसलमानों को भड़काए तो अत्याचार होना तो लाजमी है। ऐसे ही कहीं हिंदू संख्या ज्यादा और मुसलमान कम और कोई व्यक्ति आकर उत्तेजित कर दे हिंदुओं को तो एक अत्याचार होना तय है। तो वो जो अत्याचार होना तय है 16 अक्टूबर 1905 को, तो वो बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो लोगों ने खुद से प्रॉमिस किया कि भैया हम एक हैं। हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधी, वंदे मातरम गाया गया, यहाँ पर बंगाल में शोक दिवस मना कि भाई हम लोगों को बांट दिया गया है। बिल्कुल मयूर जी, हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है सर, कर्जन ने कुछ अच्छा काम भी करा। कर्जन के बहुत सारे अच्छे काम है भाई, एक अच्छा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्जन तो सिर्फ और सिर्फ भारत को बांटने की बात कर रहा है। अगर हम बात करें अच्छे विकास के लिए कार्यों की बात करें उसके, आप देखो 1901 में, कल ही मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया, 1901 में रेलवे के सुधार के लिए रेलवे आयोग किसने बनाया? रेलवे आयोग किसने बनाया था बताओ? रेलवे आयोग रेलवे के सुधार के लिए रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किसने बनाया? ये कर्जन ने बनाया। रॉबर्टसन इसका अध्यक्ष था, रॉबर्टसन इसका अध्यक्ष था। मैं आपसे बात करूं 1901 में ही स्कॉट मॉनक्रीफ था एक, स्कॉट मॉनक्रीफ, स्कॉट मॉनक्रीफ, और स्कॉट मॉनक्रीफ इसका अध्यक्ष था। इसके लिए सिंचाई आयोग बनाया गया कि सिंचाई व्यवस्था बढ़ाई जा सके, सिंचाई आयोग बनाया गया। बस वो भारतीयों को बांटना चाह रहा था। क्या बोलोगे? 1901 में। 1902 की मैं आपको बात बताऊं, 1902 में इसने पुलिस आयोग बनाया कि पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। पुलिस आयोग, इसी पुलिस आयोग का तो प्रमुख था ये फ्रेजर। पुलिस आयोग कौन था इसका? फ्रेजर अध्यक्ष था, फ्रेजर अध्यक्ष था इसका 1902 में। 1902 की ही मैं आपको बात बताऊं, विश्वविद्यालय आयोग बना, कल भी मैंने आपको बताया 3 बजे। विश्वविद्यालय आयोग, यही बात में हमारी शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छा किया। 1904 में यूजीसी बन गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया। प्राचीन स्मारक जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स है हमारे, उनको संरक्षण देने के लिए, संरक्षण देने के लिए इसने अधिनियम बनाया। ठीक है, 1904 में। तो काम उसके काफी ठीक थे, लेकिन सबसे बड़ी घटना, सबसे भयावह, सबसे खराब, सबसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन कर्जन का कहा जाता है बंगाल के विभाजन को। ठीक है, आगे आएंगे। तो यहां पर अमार सोनार बंगला, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्ला ये कहां का है? बांग्लादेश का गीत बना, बाद में बांग्लादेश का गीत बना। अच्छा सारे दोस्त मुझे ये बताओ, पश्चिम बंगाल भारत की किस दिशा में है? पूरब की पश्चिम? तो अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बना आपका, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया गया है यहाँ पर। एक सुब्रमण्यम स्वामी है तमिलनाडु के, TN फॉर तमिलनाडु, इन्होंने सुदेश गीतम एक गीत लिखा इस समय पर। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया यहां पर अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल किधर है आपका, आप कहोगे ये पूर्व में है। तो पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बांग्लादेश के पश्चिम में है। एक बच्चे का प्रश्न है रोहन का कि जी पश्चिम बंगाल तो पूर्व में है, फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसके पश्चिम में है? वो बांग्लादेश के पश्चिम में है दोस्त। तो बंगाल नाम पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिम में, इसीलिए पश्चिम बंगाल है। भारत में तो वो पूर्व में है। ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद सैफ खान एकदम ठीक कह रहे हैं दोस्त, वेरी गुड। चले जी आगे। देखो तुम्हारी अपनी, आप लोग मुझ पे मत थोपना किसी चीज को। बात ये, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको स्वतंत्र होकर विचार करना है। जो आप विचार कर लोगे, मेरी नजर में आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे अपनी जिंदगी में कि आपको क्या करना है, और आप जो करोगे वो मुझे स्वीकार्य हो ये जरूरी तो नहीं।
या मैं अपनी जिंदगी में जो करूं वो आपको स्वीकार्य हो दोस्त, ये जरूरी तो नहीं। लेकिन हम सबके अपने चुनाव होते हैं और हम सब लोगों के चुनाव सही और गलत भी होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम सारे लोग, इस 800 करोड़ लोग इस धरती पर रह रहे हैं, सबके चुनाव सही ही हैं। नहीं, इतना तो आप भी समझते होंगे, सही तो सही ही होता है। ठीक है। राखी दिवस क्यों? राखी दिवस समझे ना बच्चा, एकता का प्रतीक होता है राखी, रक्षा का प्रतीक होता है। हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को धागे बांधे, उन्होंने कहा हम प्रॉमिस करते हैं हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, इसलिए राखी दिवस। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। किसमें? टाउन हॉल। अब टाउन हॉल कहां पर है? कलकत्ता में। बहुत पूछा जाता है। ये दरअसल में क्या था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से मतलब था कि इन्होंने हमको बांटा, हम इनकी किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी एक वस्तु का इस्तेमाल हम इनकी नहीं करेंगे, वो चाहे अंग्रेजी वस्त्र हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो। अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने बोला कि भाई हम अपनी शिक्षा के अनुसार से चलेंगे, हम अपनी शिक्षा पद्धति विकसित करेंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इसका नेतृत्व किसने किया था? आपका 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का, तो आप कहेंगे नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन चला रहे थे इसको, स्वदेशी आंदोलन को? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं, नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि को बहिष्कृत किया गया, यानी हम अंग्रेजों की किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके लिए स्वदेशी बांधव कमेटी के, भैया हम ठीक है स्वदेशी का विरोध तो कर लेंगे, लेकिन फिर हमको भी तो चाहिए अपना कुछ। भाई स्वदेशी बोलो, विदेशी चीजों का तो हम बहिष्कार कर देंगे, लेकिन हमको फिर स्वदेशी तो चाहिए। तो स्वदेशी बांधवता को बढ़ाने के लिए अश्विन कुमार दत्त के लिए एक समिति बनाई गई, डॉन सोसाइटी बनाई गई सतीश मुखर्जी की अध्यक्षता में। किसके लिए? शिक्षा के लिए। बोले हम अपनी यूनिवर्सिटीज पे चलेंगे, अंग्रेजी शिक्षा के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम अपनी प्रणाली बनाएंगे। शिक्षा के लिए कोलकाता। बंगाल के विभाजन के बाद में हम लोगों ने अपना पहला कॉलेज भी खोला, स्वदेशी कॉलेज, जो रंगपुर में खुला 1905 में। शिक्षा पर एक नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हुई। ये बंगाल विभाजन के विरोध में होने वाली घटना है। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, ठीक है। तो आप कहोगे भैया, आप बात करें कि भैया 7 अगस्त 1905 को हमने क्या बोल दिया, भाई 16 अक्टूबर को लागू हुआ। तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर को तो भैया बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो 7 अगस्त को कैसे चल गया? एक बच्चा पूछ रहा है। बच्चा घोषणा तो पहले ही हो गई ना, जिसको मैंने 19-20 जुलाई कहा। 19-20 जुलाई, जिसमें 19 जुलाई एग्जैक्ट डेट है, तो 19 जुलाई को घोषणा हो गई ना। तो घोषणा हो गई तो विरोध तो घोषणा पर ही होगा ना। लागू होने के बाद तो विरोध बाद की बात है। पहले तो जब लोगों को पता चला कि घोषणा अब बंगाल का विभाजन होगा तो विरोध तो तभी करेंगे, तो मिड में विरोध किया गया। इसलिए ये तो लॉजिकल बात है, इतना तो सोचना होगा दोस्त। घोषणा करके लोग बैठ रहे थे चुप, हाँ ठीक है पहले एक बार लागू हो जाने देते तब विरोध करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। चले जी भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बना। और याद रखेंगे बंगाल विभाजन के विरोध का, अब जनता जो विरोध कर रही थी, बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कार्लाइल नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। ये अधिकारी है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। इनकी नजर में बंगाल जो बट रहा था वह ठीक था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो बीज है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मुस्लिम लीग के बारे में हम कल पढ़ना शुरू करेंगे कि मुस्लिम लीग जो समझ थी वह तो अंग्रेजों के द्वारा उकसाए गए मुसलमानों का एक समूह था। तो अंग्रेजों के द्वारा की गई किसी भी घटना पे, अब ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, विरोध है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में उस समय चंद नेता शामिल थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां से कंटिन्यू करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू।